अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटेलिक सॉलिड्स। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है मेटेलिक सॉलिड्स की कि मेटल्स आर इलेक्ट्रिकली एंड थर्मली कंडक्टर। इसको हम डिस्कस करते हैं कि मेटल्स जो हैं बेटा जी, इनमें से करंट भी पास हो सकता है और इनमें से हीट भी पास हो सकती है। ठीक है, उसकी रीज़न क्या है? हमें पता है कि मेटल एटम्स बेटा जी क्या करते हैं, मेटल एटम्स अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं। ये हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन है किसी मेटल का। तो मेटल एटम बेटा ये क्या करते हैं, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेटल आयंस में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेटल आयंस में। सही है, वो इलेक्ट्रॉन्स इन आयंस के अराउंड बेटा जी क्या करते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो आप क्या बोलेंगे कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, या फिर बेटा जी मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आप इनको बोलते हैं, या फिर आप इन्हें क्या बोलते हैं, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये बेटा जी क्या है, सोडियम मेटल है। तो इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन था तो उसने लूज कर दिया, तो मेटल कैटाइंस बन गए और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया बेटे। ये क्या है, ये है बेटा जी फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है बेटा जी, मेटल कैटाइंस। तो आपको बताया था कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स और मेटल कैटाइंस के दरमियान ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जनरेट होती है, इसे आप क्या बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्ड। ये अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी था, इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी था। ठीक हो गया। अब बेटा जी अगर हम क्या करें, वोल्टेज अप्लाई करें किस इसी मेटल को, ठीक है, इस मेटल को अगर हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये मूव करना शुरू कर देंगे। सही है, ये क्या करना शुरू कर देंगे बेटा जी, मूव करना शुरू कर देंगे। तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मेटल में बेटा जी क्या फ्लो करना शुरू कर देगा, करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब है कि मेटल्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी वजह से है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स इज ड्यू टू, किसकी वजह से है बेटा जी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके हो गया बेटा जी। अब आपने याद रखना है कि मेटल में से जो करंट है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मूव करता है। तो इस किस्म की कंडक्शन को आप बोलेंगे मेटेलिक आर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन। क्या बोलेंगे, मेटेलिक आर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन। तो आप बेटा यहां बताइएगा कि मेटेलिक कंडक्शन, या फिर आप इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज मेटेलिक आर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन, तो आप बताएंगे द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, द पैसेज ऑफ करंट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज मेटेलिक कंडक्शन। ठीक है बेटा, कि किसी भी सब्सटेंस में से करंट का गुजरना बेटा जी किस वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, आप उसे क्या बोलते हैं, मेटेलिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन। तो याद रखिएगा बेटा जो मेटेलिक कंडक्शन है इसको मैं MC से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा जी, टेम्परेचर के। ठीक है, कि मेटल्स की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर के बेटा जी क्या है,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो करंट का जो फ्लो है वो उतना ही कम हो जाएगा। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि टेम्परेचर जब आप बढ़ाते हैं तो मेटल जो कैटायंस हैं इनकी वाइब्रेशंस बढ़ जाती हैं। इनकी वाइब्रेशंस क्या होती हैं? बढ़ जाती हैं। ठीक हो गया। वाइब्रेशंस बढ़ने की वजह से जो यूनिफॉर्म फ्लो है इलेक्ट्रॉन्स का वो बेटा जी क्या होता है? डिस्टर्ब हो जाता है। तो जिसकी वजह से करंट यूनिफॉर्मली फ्लो नहीं करता तो करंट बेटा जी क्या फील करता है? फिर रेजिस्टेंस फील करता है। तो ये आप बताएंगे कि जैसे ही हम टेम्परेचर को बेटा जी इंक्रीज करते हैं तो वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स क्या हो जाती हैं? वाइब्रेशंस वो भी इंक्रीज हो जाती हैं। वाइब्रेशंस इंक्रीज होने की वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो बेटा जी क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो डिक्रीज क्यों हो रहा है बेटा जी? क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ गई है। क्या बढ़ गई है? रेजिस्टेंस बढ़ गई है। तो ये पॉइंट्स बेटे आपने बताने हैं कि जैसे ही मेटल्स का टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो मेटल एटम्स की वाइब्रेशंस बढ़ जाती हैं। वाइब्रेशंस बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो बेटा जी कम हो जाता है और इस वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये पॉइंट याद रहेगा बेटे? क्लियर है? तो ये आपने याद रखना है कि मेटल्स की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है या मेटेलिक कंडक्शन है वो टेम्परेचर के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सही हो गया। इसी तरह बेटे यहां पे हम बात करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी की। थर्मल कंडक्टिविटी, आप मेटल को अगर एक साइड से हीट करना शुरू करें, मिसाल के तौर पे कि ये हमारे पास क्या है? एक आयरन का रॉड है। ठीक है, ये बेटा जी क्या है? एक आयरन रॉड है। ठीक हो गया। अगर आप इसको एक एंड से हीट करना शुरू कर दें तो क्या होगा? दूसरे वाला एंड भी क्या हो जाएगा बेटा जी? हॉट हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहां से हीट जो है वो उस एंड की तरफ मूव कर रही है जिस तरफ टेम्परेचर क्या है? लो है। तो ये हीट मूव कैसे की? बेसिकली होता ये है कि यहां पे बेटा जी टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मेटल एटम्स की वाइब्रेशंस क्या हो जाएगी बेटा जी? बढ़ जाएंगी। ठीक है ना? मेटल एटम्स की वाइब्रेशंस क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। वाइब्रेशंस बढ़ने की वजह से क्या होगा बेटा जी? एनर्जी ट्रांसफर होती चली जाएगी। क्या ट्रांसफर होगी बेटा जी? एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होगी। ये एनर्जी बेटा जी किस फॉर्म में ट्रांसफर होगी? हीट की फॉर्म में। बात की समझ लगी? अब ये इसका ऑथेंटिक आंसर है, लेकिन हमारी बुक के मुताबिक आपने बुक वाला आंसर करना है। हमारी बुक ये कहती है कि जब आप मेटल के एक एंड को हीटअप करते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की वाइब्रेशंस बढ़ जाती हैं। ये हमारी बुक के मुताबिक है बेटा। इसको आपने याद रखना है कि जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की वाइब्रेशंस क्या हो जाती हैं बेटा जी? बढ़ जाती हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की वाइब्रेशंस बढ़ने की वजह से वो अगले इलेक्ट्रॉन्स के साथ स्ट्राइक करते चले जाते हैं और इस तरह जो हीट एनर्जी है वो ट्रेवल करती है। ठीक है? तो किसी भी सब्सटेंस में से हीट का मूव करना बेटा जी क्या कहलाता है? थर्मल कंडक्शन। तो मेटल्स जो हैं दे शो थर्मल कंडक्शन ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वाइब्रेशंस की वजह से ही क्या होती है? थर्मल कंडक्शन होती है। ये हमारी बुक वाली बात है। आपने यही आंसर लिखना है। सेकंड पैराग्राफ देखें सब बच्चे। थर्मल कंडक्शन की वजह क्या है? थर्मल कंडक्शन किस वजह से है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वाइब्रेशंस की वजह से। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी वजह से है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से। ये दो पॉइंट्स याद रखने हैं आपने। ओके हो गया बेटा जी? उसके बाद है कि मेटल्स बेटा जी क्या होती हैं? मैलिएबल होती हैं और डक्टाइल होती हैं। मैलिएबल एंड डक्टाइल। अब बेटा याद रखिएगा कि अगर आप मेटल्स को क्या करें? प्रेस करें। मेटल को क्या करें? मेटल्स के ऊपर आप स्ट्रेस अप्लाई करें तो स्ट्रेस अप्लाई होने के नतीजे में ये बेटा जी मेटल किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ये शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है ना? मेटल की ये शीट बन जाएगी।
तो ये जो शीट बनने की प्रॉपर्टी है आप इसे क्या बोलते हैं, मैलिएबल। क्या बोलते हैं, मैलिएबल। ठीक है ना बेटा, कि मेटल्स को अगर आप बेटा जी प्रेस करते जाएं उसके ऊपर हथौड़े से, तो वो आहिस्ता आहिस्ता प्रेस होती चली जाती है, वो शीट बन जाती है। इस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हैं, मैलेबिलिटी। ओके हो गया, एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू फॉर्म शीट्स बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर और फोर्स ऑन देम। सही हो गया। जबकि डक्टाइल क्या है कि मेटल्स को अगर आप खींचना शुरू कर दें तो वो बेटा जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, वायर्स में वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है ना बेटा, कि मेटल्स को अगर आप क्या करें, मेटल्स को अगर आप बेटा जी क्या करें, फोर्स लगाएं पैरेलल, ठीक है ना, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती हैं बेटा जी, वायर्स में। तो वायर्स में कन्वर्जन को आप क्या बोलते हैं, डक्टाइलिटी। डक्टाइलिटी, ठीक है ना, एबिलिटी ऑफ मेटल टू फॉर्म वायर्स। तो ये भी मेटल्स की बेटा जी क्या है, प्रॉपर्टी है। अब आपको पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, व्हाई। कि मेटल्स की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो जाती है, क्यों। तो इसका आंसर आपने बताना है। उसके बाद आपने बताना है कि जस्टिफाई या एक्सप्लेन थर्मल कंडक्शन ऑफ मेटल्स, कि मेटल्स की जो थर्मल कंडक्शन है वो कैसे होती है। ये दो इंपॉर्टेंट जो हैं वो बेटा जी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और ये सारे का सारा आपसे एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है। यहां तक बेटा सबको क्लियर है, एनी क्वेश्चन।